मूलांक जो है वो हमें हमारे कैरेक्टर्स, नेचर, ट्रेट्स बताता है। वैदिक ग्रिड 3x3 का ग्रिड बनता है। 5 और 4 दोनों अगर ग्रिड में आ गए तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या नंबर ऐसा बेस्ट है लोगों के लिए जो नंबर अगर आते हो तो कुछ नहीं करना है? आपको कोई चीज़ चाहिए है तो लेफ्ट हैंड पे लिखना है। जो अभी लेंसकार्ट के सीईओ है उनने PE किया हुआ है, जबकि स्पेलिंग होता है PI। के नंबर फैमिली वाला नंबर है। शाहरुख खान में मल्टीपल 5 आते हैं, जिससे उनको बैकएक का प्रॉब्लम। नंबर से भी हेल्थ और मेंटली अपना हेल्थ पे इफेक्ट होता है। 2 नंबर है जो रानी का नंबर कहलाता है। क्या क्या नंबर्स हमने यहाँ पे लिखने चाहिए डेली में? अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो यहाँ आपको 3 लिखना है। मनी के लिए मैं आपको एक और बताती हूँ, बहुत अच्छा है, 1996211147। नरेंद्र मोदी जी के ग्रिड में उत्तम राजयोग वाले नंबर हैं। 13 है कार्मिक नंबर, बट ऐसे नहीं है कि हमको इससे भागना है। 16 में है कि अगर आपने लास्ट बर्थ में पार्टनर को डिच किया है तो ये बर्थ में आपको 16 की डेट मिल रही है। क्या बेसिक चीज़ें है रेमेडीज सिग्नेचर के लिए? रोज स्क्वाड्स को चैंट करिए। गाड़ियों के नंबर आप जो ले रहे हैं वो भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लें तो ज़्यादा बेटर है। मल्टीपल 9 जो है वो एक्सीडेंट प्रोन नंबर है। मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मोबाइल तो आज हमारे साथ सवेरे से रात तक मोबाइल। 3 नंबर है देवगुरु बृहस्पति का नंबर। 1 और 7 अगर ग्रिड में आ रहा है तो ये उत्तम राजयोग कहलाता है हमारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। इंटेंशन डालो कि मैं ये पर्पस के लिए, ये इशू के लिए 319 चैंट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ बैक बेंचर्स के पॉडकास्ट पे। आज का वीडियो पूरा की पूरा इंफोटेनमेंट वाला है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी अलग अलग बातों पे चर्चा की, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या हमारे लिए मायने रखती है, क्यों हमारे लिए मायने रखती है, इसका क्या महत्व है, 1 से लेकर 9 तक के जितने हमारे अंक हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे रोज़ाना जीवन शैली में नंबर्स बहुत मायने रखते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग 555, 888 ऐसे नंबर प्लेट पे पैसा खर्चा करते हैं। ये सवाल मेरे भी मन में था, आपके भी मन में होगा, तो इसके पीछे का लॉजिक भी हमने जाना। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री, सभी लोग इसे बहुत पहले से चला रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के तरफ उनका बहुत पहले से आकर्षण है। तो धीरे धीरे हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ पता चले, तो इसीलिए हमने हमारे जो गेस्ट हैं नमिता मोदी जी, इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने पूरे पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी ऐसे बातें बताई जो हमें सबको पता होनी चाहिए थी। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। और एक बात, पॉडकास्ट स्टार्ट होने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने पूरा वीडियो देखने के बाद इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें ये बताता है कि हमसे क्या गलती हुई है, हमें और क्या करना चाहिए। कमेंट के द्वारा आप हमें ये बताइए कि अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे और ऐसे कंटेंट लाते रहे और नए नए वीडियोस बनाते रहे। नमस्ते नमिता मैम। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। मैम, पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, क्योंकि लोगों को पता चले कि आप कैसे हमारी आपसे मुलाकात हुई और आप क्या करते हो, पहले ये बताइए। मैं एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ। मैंने MD किया है एक्यूपंक्चर में, जो मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया था। तो मैं 20 साल से एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। और पिछले 6-7 साल से मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट था। नंबर्स के साथ बहुत, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, तो नंबर्स मुझे अट्रैक्ट करते थे। तो पिछले 6 साल पहले मैंने न्यूमरोलॉजी स्टडी स्टार्ट किया। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे लॉजिक चाहिए। जब मैंने देखा कि हाँ लॉजिक लगता है, यहाँ पे सारी चीज़ें सटीक बैठ रही हैं डेट ऑफ बर्थ से, तो फिर मैंने उसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो पेशे से आप डॉक्टर हैं जी और साइंस से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी है। बिल्कुल है। कैसे शुरुआत हुई न्यूमरोलॉजी की? क्या है न्यूमरोलॉजी? पहले ये इससे बात करेंगे हम लोग। न्यूमरोलॉजी से आप खुद को जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है उससे हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जान सकते हैं। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, कोई मैजिक नहीं है ये मैं पहले बता दूं कि कोई मैजिक नहीं है न्यूमरोलॉजी। कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी से ऐसा है कि आप जान सकते हो आपको किस टाइम पे किस दिशा में काम करने हैं, जिससे आपके सक्सेस रिजल्ट बढ़ जाते हैं।
ये आपको आपका प्रोफेशन सही सिलेक्ट करने में हेल्प करती है, या आपको पार्टनर चुनने में, सही पार्टनर चुनने में हेल्प करती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। फिर इससे आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलते हैं हमको, कि हम किस दिशा में जाएंगे तो हमें सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। नंबर हमें इतना अफेक्ट करते हैं? नंबर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे शुरुआत हुई न्यूमरोलॉजी की? न्यूमरोलॉजी की ओरिजिन कहाँ से है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ अलग अलग टाइप की न्यूमरोलॉजी हैं। जैसे चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है, फिर देन शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो बोलते हैं हम, वेस्टर्न से आई हुई। चाइनीज़ में लोशू ग्रिड आती है, शेल्डियन जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, देन पाइथागोरियन है, फिर एक हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी है। तो मेरा ये मानना है कि न्यूमरोलॉजी जो है हमारे यहाँ इंडिया की ओरिजिन है। बिकॉज़ देखिए, हज़ारों साल पहले से भी हमारे पास 7 लोग, 7 फेरे, हमारे जाप की माला में 108 मोती होते हैं। तो सारे नंबर्स तो हमारे पास हमेशा से हैं। हमारे शास्त्रों में 9 ग्रहों का उल्लेख काफ़ी पुराना सालों से चल रहा है, हज़ारों सालों से चल रहा है। हमने दुनिया को ज़ीरो दिया है, बराबर? तो ज़ीरो भी एक नंबर में काउंट होता है कि नहीं, नंबर्स क्या? ज़ीरो नंबर्स में काउंट नहीं होता है। हमारा न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स से हम सारा खेल खेलते हैं। वैदिक शास्त्र में 1 to 9 मतलब 1 से 9 तक ही नंबर है। कोई भी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में भी 1 to 9 ही होता है। हमारे वैदिक में भी 1 to 9 ही होता है। 1 to 9 सिर्फ? 1 to 9 नंबर्स, तो यस। इसके अगर बाद हम वाला 10 तारीख को कोई किसी का बर्थ हुआ है तो उसको भी हम 1 + 0 1 ही होता है। 11th को हुआ है तो 1 + 1 2 ही होता है। 23rd को हुआ है तो 2 + 3 5 ही होता है। तो ऐसे नंबर्स जो न्यूमरोलॉजी में जो हम देखते हैं, सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, 1 to 9 नंबर्स से ही करते हैं। अच्छा। तो मैम मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे वीडियोस हैं कि डेट ऑफ बर्थ से नंबर कैसे निकलता है, वो उसका कोई तरीका है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ से पहले तो ये बता दूं मैं आपको, मूलांक और भाग्यांक। जैसे आपका जो डे है, बर्थ डे है, उसको हम ऐड अप करेंगे तो वो मूलांक कहलाएगा। जैसे अगर किसी का बर्थ हुआ है 23rd को, तो 2 + 3 हम करते हैं तो 5 हो गया, 5 आपका मूलांक हो गया। देन पूरा डेट ऑफ बर्थ मतलब डे, मंथ एंड ईयर सारे को ऐड ऑन करेंगे जब, तो जो नंबर निकल के आएगा वो भाग्यांक हुआ। तो वो तो 2 नंबर निकल कर आएंगे ऐड ऑन करेंगे तो उसमें से कौन से नंबर को लेना चाहिए? मतलब उसका भी एडिशन होना दोनों चाहिए लास्ट? नंबर लाइफ लॉन्ग हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रखते हैं। अच्छा। मूलांक जो है वो हमें हमारे कैरेक्टर्स, नेचर, ट्रेट्स बताता है। भाग्यांक जो है वो आपको आपके लाइफ के चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ हाइट तक आप पहुंचने वाले हो, सक्सेस, ये सब भाग्यांक से आप जान सकते हो। भाग्य का अंक भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर वो होता है। तो मैम जैसे नाम रखा जाता है अलग अलग, तो नाम रखने के पहले नंबर्स पता चलेंगे? डेट ऑफ बर्थ से नंबर तो पहले पता चलेंगे, तो नाम नंबर के हिसाब से भी रखा जा सकता है? इन दोनों का कोई रिलेशन है सही में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ट्विंस हैं, 2 हाँ। बच्चे हैं, पर दोनों का डेस्टिनी आप देखोगे अलग अलग है। दोनों एक जैसा तो सक्सेस नहीं मिलेगा, नहीं, एक इधर या एक एक उधर। है ना। तो वो नाम वहाँ पे इम्पेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ है कि नाम इम्पेक्ट करता है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे बच्चे हुए हैं। फिर दोनों का सक्सेस रेट या दोनों का हेल्थ क्यों अलग है? क्योंकि नाम का नंबर जो आता है, नाम दोनों के अलग हैं। अच्छा, नाम से कैसे नंबर निकाला जाता है फिर? नाम जो होता है ये एक शेल्डियन तरीका है, जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो बोलते हैं, उसमें हमारे सारे 26 अल्फ़ाबेट्स को एक एक नंबर असाइन किया हुआ है। तो जैसे ए को हमने 1 असाइन किया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला ही है वो। तो ऐसे हम नाम को हर एक उसका नंबर डाल के ऐड ऑन करके नंबर निकालते हैं। अल्फ़ाबेट्स जैसे कीपैड वाला फ़ोन था पहले के ज़माने में, उसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे नंबर के हिसाब से, उस हिसाब से नंबर्स नहीं रहते नहीं हैं नहीं, वो, उस कि कुछ हिसाब अलग से उस तरीका हिसाब से? से नहीं रहते, उसका अलग तरीका है। अच्छा, तो नाम के हिसाब से भी पहले नंबर बनेगा, उस नंबर को क्या कहेंगे हम लोग? भाग्यांक नंबर कहेंगे? उसको नेम नंबर कहेंगे, वो नेम नंबर है। हाँ, तो वो किस तरीके से काम करता है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है नेम नंबर? जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपके एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। डेट ऑफ बर्थ में अगर कहीं भी चार्ट में वैदिक ग्रिड 3x3 का ग्रिड बनता है। अच्छा। अभी वो ग्रिड में हम सारे नंबर्स पुट करते हैं, उसमें हम मूलांक भी डालेंगे, भाग्यांक भी डालेंगे, लेकिन उसमें सेंचुरी नहीं जाती है। सेंचुरी? मतलब जैसे अगर 1932 को कोई बॉर्न हुआ है तो वो 19 नहीं जाएगा, उसमें 32 जाएगा, क्योंकि वो कॉमन है। वो पूरे 19 बहुत हाँ, सारे लोगों के पास होगा उस बराबर। दौरान, उस शताब्दी में। तो 19 नहीं डालेंगे हम, सेंचुरी नंबर नहीं डालते हैं।
और उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब डे, मंथ और लास्ट का 1932 है तो 32, ऐसे ओके। वो ग्रिड बनेगी। अब उस ग्रिड में आपके पास 5 है और 4 है, समझिए 4 है उसमें, और आप नाम 5 पे कर देते हो। 5 और 4 दोनों अगर ग्रिड में आ गए तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 5 और 4 अगर एक 5 साथ और 4 अगर दोनों आ गए तो ग्रिड में। हमने नाम से दे दिया उसको 5। 4 ऑलरेडी उनके पास था। आजकल लोगों का में ये है ये यूट्यूब के चैनल्स देख के या जो भी देख के गूगल करके 5 पे नाम कर दो, 5 पे नाम कर दो। बट 5 पे नाम करने के लिए भी हमको उसका डेट ऑफ बर्थ देखना चाहिए। ये 5 पे नाम कर दो मतलब ये कैसे होता है? 5 के नाम चेंज हो जाता है पूरा के पूरा? नाम चेंज नहीं हो जाता है, या तो हम उसको मैं स्पेलिंग कुछ इधर उधर करके, जैसे पीयूष गोयल जो अभी लेंसकार्ट के सीईओ है, उनने PE किया हुआ है जबकि स्पेलिंग होता है PI, हाँ, पर उनका PE हो रहा है, हो गया है, तो वो नेम चेंज है। तो 5 करने के लिए 5 करने के लिए या जिस भी नंबर पे उनको करना है। बट अभी जो क्लाइंट्स आते हैं 5 नंबर तो बहुत सेफ है, 5 पे कर दो। क्या है 5 में ऐसा? 5 बैलेंसर नंबर कहलाता है। बैलेंसर नंबर। बैलेंसर नंबर 5 के ऊपर भी 1 2 3 4 4 नंबर होते हैं, 5 के नीचे भी 4 नंबर हैं, 6 7 8 9। तो 5 को हम बैलेंसर नंबर बोलते हैं। और 5 मतलब लाइफ में बैलेंस देता है। बट सबके लिए वही है कि सबके लिए सूटेबल वो भी नहीं है। अगर 5 और 4 आ गया तो आपको हॉस्पिटल का चक्कर मारना है, आपको कोर्ट के चक्कर मारना है। वो मेरे जैसे के लिए ठीक है, मेरा 5 और 4 है। अच्छा, तो फिर हाँ, आपके लिए तो कैसे मैं ठीक? हॉस्पिटल जाती हूँ डेली। डॉक्टर नरेश त्रेहान जो है हमारे मेदांता के सीईओ, उनके पास 5 4 है, बट वो डॉक्टर हैं, उनको हॉस्पिटल जाना ही है। अच्छा, जैसे आप भी हो तो आपको भी रोज़ाना जाना हॉस्पिटल ही है, जाना ही है। हाँ। पर अगर एक जो डॉक्टर नहीं है या जो लॉयर नहीं है, उनके ग्रिड में 5 4 आ गया तो उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। उनके घर में कोई हमेशा बीमार है या वो बीमार हैं या लिटिगेशन उनके ऊपर कुछ है, ऐसा है। आप तो अभी डॉक्टर हैं, आपने जैसे कहा कि 5 4 अगर है तो कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। या कोर्ट का या हॉस्पिटल का, हाँ। दोनों में से दोनों कोई में से एक। कोई एक। तो अगर डॉक्टर रोज़ाना हॉस्पिटल जाना है तो उसका तो हो गया, लेकिन कोई दूसरे का हो तो उसके लिए इसलिए तकलीफ। सबको 5 और 4 नहीं दे सकते, इसलिए सबको सबके नेम को हम 5 पे नहीं ला सकते। उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उनका चार्ट बनेगा, तब एग्जैक्टली समझ आएगा कि इनका नाम हम किस नंबर पे ले जा सकते हैं। आप कितने साल हो गए आपको? 6 साल ना 6 अभी? साल हो गए मुझे अभी। 6 साल में कोई ऐसा केस हुआ है कि आपने उसने नंबर ज़बरदस्ती आपसे मांगा है और आपने दे दिया फिर? नहीं, मैं नहीं देती ज़बरदस्ती। मैं चार्ट देखती हूँ, उनको एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैं ये समझाऊंगी तो समझ आता है। क्लाइंट्स ऐसे ज़िद नहीं करते, पर बोलते हुए आते हैं कि मुझे 5 पे कर दो नाम। तो कोई ऐसा क्लाइंट जिसका नंबर चेंज होने की वजह से बहुत डिफरेंस आ गया हो? हाँ, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो जॉब मिल गई है, डिज़ायर्ड जॉब के लिए परेशान थे, नेम चेंज करने से, या और कुछ नंबर साथ में देती हैं चैंटिंग के लिए। वो नंबर्स चैंट करने के बाद उनको जॉब मिला। कैसे नंबर मतलब? नंबर जैसे 319 एक नंबर है, ऐसे नंबर चैंट करने के लिए देते हैं जिनको सिंगल डिजिट में हमको चैंट करना होता है। कुछ और भी सिंपल रेमेडीज़ हैं जॉब के लिए, जैसे राजमा चावल, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव थर्सडेज़ को राजमा चावल खाना है। इससे प्लैनेट्स बैलेंस हो रहे हैं उनसे। जिसको जॉब चाहिए उसके लिए ये जनरल रेमेडी है एक। नंबर्स। मैंने अभी तक सुना था कि अपना वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर करने की वजह से मेंटली फिजिकली हेल्थ में जो इश्यूज है वो चेंज होते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। नंबर से भी हेल्थ और मेंटली अपना हेल्थ पे इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। 2 और 4 अगर ग्रिड में है, 2 और 6 सॉरी, 2 6 ग्रिड में है तो आपको स्किन इश्यूज आएंगे। विटिलिगो जो होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो हो जाता है। 2 6 दोनों अगर ग्रिड में आ रहे हैं तो क्या नंबर ऐसा बेस्ट है लोगों के लिए जो नंबर अगर आते हो तो कुछ नहीं करना है? ऐसे तो बेस्ट किसी कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। हम सभी लोग डिफरेंट हैं, है ना। तो हमको चार्ट में ग्रिड बनाने के बाद ही एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपके लिए क्या लकी नंबर है, मेरे लिए क्या लकी नंबर है। आपका नंबर कुछ और हो सकता है, लकी अनलकी, मेरे लिए कोई और नंबर लकी अनलकी हो सकता है। एक पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं होगा कि सबके लिए जो जनरल में हम बोल दें कि लकी है या अनलकी है। ये क्या ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में कि अभी इतना हम न्यूमरोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं? आपने जैसे बोला कि पुराने ज़माने से अपने यहाँ ये सब है, लेकिन हम लोग अभी इसके तरफ ध्यान नहीं देते थे पहले।
अभी सोशल मीडिया पे जहाँ देखो वहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट। हम अभी कर रहे हैं, मतलब जनरल पब्लिक अभी देख रही है, एक समझिए ना मिडिल क्लास जो क्लास है वो अब जा रही है, पर सेलिब्रिटीज़ तो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा एकता कपूर के सारे सीरियल्स के से स्टार्ट होते हैं। के से इसलिए होते हैं कि के नंबर फैमिली वाला नंबर है। अच्छा। के उनके सारे सीरियल बोलिए या मूवीज़ बोलिए, सारी फैमिली ड्रामा होता है उनका। अच्छा। तो के से स्टार्ट हो रहा है। सेलिब्रिटीज़ काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं। अभी देखिए मुकेश अंबानी जी के यहाँ उनका 1 और 9 है, मूलांक और भाग्यांक। 1 9, 1 मूलांक है, 9 भाग्यांक है। जो 81 कॉम्बिनेशंस में से बेस्ट है 1 9 कॉम्बिनेशन। अच्छा। उनके जो अभी ग्रैंड चिल्ड्रन हुए वो उनने उस डेट पे मतलब बर्थ करवाया है। अच्छा 19। सेट करके, हाँ 1 9 जो ट्विंस हुए हैं उनकी डॉटर के हाँ, अभी बेटी का बच्चे, जो हुआ है हाँ आनंद पिरामिल को जो पिरामिल। हाँ। है ना, तो वो उनने 1 9 सेट करके करवाया है। तो सारे सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं हिडन वे में। शाहरुख खान का जो है वो SRK है, जो नाम सेट किया हुआ है न्यूमरोलॉजी से। शाहरुख खान में मल्टीपल 5 आते हैं, जिससे उनको बैक का प्रॉब्लम है। किसका? बैक, पीठ में दर्द। अच्छा। तो अभी वो SRK, अभी कुछ सालों से आप देख रहे हैं SRK ही बोला जाता है। ये न्यूमरोलॉजी से सेट किया हुआ नाम है। तो शाहरुख खान नहीं बोला जाता? अब कहाँ बोला जाता है, बहुत रेयरली। अभी तो SRK हो गए वो। अच्छा, तो शॉर्टकट नाम से भी हो जाता। हाँ हाँ। तो ऐसे सिग्नेचर में भी कोई इफेक्ट गिरता है इसका न्यूमरोलॉजिस्ट की वजह से? सिग्नेचर में ऐसे होता है कि जैसे किसी का मंगल बहुत हाई है तो उसको हम एंगल वाला नंबर नहीं देते हैं। जैसे ए में बहुत सारे एंगल्स हैं तो उसको हम रोटेट करके देंगे, कर्व बना के देंगे। क्या बेसिक चीज़ें है रेमेडीज़ सिग्नेचर के लिए, एक नॉर्मल पीपल के लिए? क्योंकि हर जगह वही वही चल रहा है, सबको जानना है। सिग्नेचर भी जब तक डेट ऑफ बर्थ हम नहीं देखेंगे, मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ में सारे फीमेल नंबर है। फीमेल नंबर मतलब 2 है, 6 है, 8 है, ये फीमेल नंबर होते हैं। और मेल नंबर्स होते हैं 1 है, 4 है, ये मेल नंबर्स अच्छा, हैं। ऑड इवन जैसा? ऑड इवन नहीं है, उनके ट्रेट्स जो हैं वो फीमेल फेमिनाइन है और ये जो है मैस्कुलाइन ट्रेट्स है। 1 नंबर जैसे है वो राजा का नंबर है, 2 नंबर है जो रानी का नंबर कहलाता है। तो ऐसे मेल फीमेल उनके ट्रेट्स के अकॉर्डिंग दिए हुए प्लैनेट्स के से एसोसिएटेड होते हैं। 1 नंबर जो है वो सन से एसोसिएटेड है, सन राजा। 1 नंबर वाले लोग जो रहेंगे वो हमेशा लीडरशिप क्वालिटी रहती है उनमें। फिर वो टीम में बहुत अच्छा काम करते हैं, टीम कैसे काम निकालना है लोगों से, ये 1 नंबर वालों को आता है। उनके आइडियाज़ बहुत ओरिजिनल होंगे, अच्छा। बहुत चीज़ें तुरंत ग्रैस्प करते हैं 1 नंबर वाले। तो मैम एक बात बताइए, जैसे शादी हो गई, 2 लोगों का अलग अलग नंबर है, अब घर तो दोनों की इससे चलेगा, तो वो दोनों के नंबर अलग अलग है तो वो दोनों तो इफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। हाँ, तो कंपैटिबिलिटी देखी जाती है शादी के पहले। नंबर से भी? अगर नंबर से भी। कैसे? क्योंकि हमने आज तक तो सिर्फ कुंडली मिलाओ और शादी करो, यही सिस्टम देखा है। ये नंबर कैसे मिलाया जाता नंबर जैसे 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, ये देखे जाते हैं। अगर आपके चार्ट में और अगले के चार्ट में 5 दोनों के पास नहीं है, 6 दोनों के पास नहीं है, तो वो कंपैटिबल नहीं होगा। है? अच्छा, मतलब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो होने ही चाहिए। जैसे अगर आपके पास 5 है और अगली के पास 6 है तो फिर वो कंपैटिबल हो सकता है। ऐसे ही जैसे 1 और 8 नंबर है एंटी हैं, अगर आपका मूलांक 8 है और दूसरे का मूलांक 1 है तो फिर वो कंपैटिबिलिटी नहीं जाएगी। वो पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। वो पार्टनरशिप करेंगे तो भी उनमें लड़ाई झगड़े ही होने हैं, पार्टनरशिप चलेगी नहीं। शादी के बाद जो बच्चा बर्थ होगा नहीं नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है, मेल फीमेल उसका उसके कोई लिए नंबर, नहीं, उसका उसके कोई लिए कुछ ये नहीं। नहीं है। कंसीवल के लिए नंबर है, बट ये मेल फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने दिनों से हम लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि हाथ के नीचे इस पे कुछ नंबर्स लिखे जाने चाहिए, अगर आपको ये है तो इस पे ये नंबर लिखिए, वो नंबर लिखिए। ये सही में काम करता है? हाँ, ये काम करता है। ये वीनस का पार्ट है, ये वीनस माउंटेन कहलाता है। अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो यहाँ आपको 3 3 लिखना है इस पार्ट पे। 3 3? 3 3 लिखना है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड इशू है, बच्चों को पढ़ाई में इशू आ रहे हैं, 3 3 लिखेंगे। अगर आपको मनी से रिलेटेड इशू है तो इसमें 2 4 लिखोगे आप ब्लू 2 4? पेन से 2 4। अच्छा, उसमें भी कलर है किस हाँ हाँ हाँ, नंबर से? उसमें भी कलर से, उसमें भी कलर से। ये ब्लू वैसे यूनिवर्सल कलर है।
हाँ, ब्लू से हर एक नंबर को लिख सकते मैंने हैं। ये भी सुना है ब्लू कलर शनिदेव का कुछ कलर है, नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। है 8 से एसोसिएटेड, पर जो हम नंबर लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो ब्लू और ग्रीन दो इंक यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लू से सब हर एक नंबर ब्लू से लिखा जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो ग्रीन से लिखते हैं। क्यों ग्रीन से लिखे जाते हैं उसे? वो ग्रीन से इसलिए लिखे जाते हैं, जैसे वो बुध जो है, बुद्धि का प्लैनेट है बुध, मरकरी, उसका कलर है ग्रीन। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बुद्धि से रिलेटेड हैं, उनको हम ग्रीन से लिखते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी? बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। अच्छा, ये मैंने सुना है 5207 418 ऐसा कुछ तो भी नंबर मैंने सुना था, एक यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा था कि लेफ्ट हैंड पे लिखा जाना चाहिए अगर पैसे की आपको पैसे कमी। की, हाँ सही है वो। ये सही में काम हाँ करता हाँ है? हाँ। कितना काम मनी करता के लिए मैं आपको एक और बताती हूँ, बहुत अच्छा है, 19962147। है? अच्छा, 19962147 1147। 1147। हाँ, इसको आप चैंट करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे भी और इसको चैंट करेंगे। आप 42 डेज तक करके देखिए, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल समझ में आएंगे। तो कितना समय, 42 डेज उसको हमें 42 डेज बोलते तक रहना है? चैंट करना है उसको। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप 5 मिनट चैंट करो और उसको हाथ पे लेफ्ट हैंड पे लिखो, वो तो या कुछ लेफ्ट पार्ट, बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे कहीं भी लिख सकते हैं, पैर पे भी लिख सकते हो। अगर वो कुछ समय बाद तो मिट जाएगा तो हाँ, तो फिर आपको डेली लिखना है। अच्छा। आज, हाँ आज लिखा, कल तक रहेगा वो, कल फिर से लिखोगे आप। और चैंटिंग भी डेली करना है। तो इतना इफेक्ट ये करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप करके देखिए आज से ही। 517 भी है उसके लिए, 520 जो आप बोल रहे हैं वो नंबर भी है मनी के लिए। एक 517 ग्रीन तारा माँ का नंबर बोलते हैं। 517? हाँ, उसको ग्रीन पेन से आप लिखते हैं, वो भी मनी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता है। कौन सा नंबर ऐसा है वैदिक शास्त्र में हमारे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाला नंबर? अट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ व्हाट? मनी के लिए, मनी के लिए। जॉब के लिए, मतलब अट्रैक्शन यानी एक पीपल का, जैसे अपना एक एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी जो है, कैसा व्यक्तिमत्व है एकदम। नरेंद्र मोदी जी के ग्रिड में उत्तम राजयोग वाले नंबर हैं। 1 और 7 अगर ग्रिड में आ रहा है तो ये उत्तम राजयोग कहलाता है हमारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये इनमें अमित शाह जी के उसमें चार्ट में भी 1-7 आता है, नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में भी आता है। ऐसे तो मोदी जी का मूलांक और भाग्यांक 8 एंड 5 है। 8 मतलब हार्डवर्क, 5 मतलब गुड स्पीकर, इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा है, तो वो हम देख ही रहे हैं सब। तो आप भी नमिता मोदी है, आपके इसमें कौन सा नंबर आता है? मैं खुद 5 और 4 हूँ। मेरा मूलांक 5 है और 4 मेरा भाग्यांक है। 5 नाम एंड के 4 हिसाब में से नंबर निकल सकता है? नाम का नंबर अलग होता है, बर्थ चार्ट का नंबर अलग होता है। मूलांक भाग्यांक जो मैंने बोला आपको, जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। नाम नंबर हम वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर डाल के नेम नंबर निकालते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी है अभी बाहर भी चलती है, बहुत सी जगह में, रेस्टोरेंट में मैंने ऐसे देखा है कि 13 नंबर नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। 13 है कार्मिक नंबर, बट ऐसे नहीं है कि हमको इससे भागना है। 4 नंबर अगर सही रहे, सही से हम एक्टिव कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 13 मतलब 3 और 1 4 होता है, तो 4 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो लोग क्यों भागते? राहु का नंबर है इसमें, मतलब आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगा। 13 में या 4 में? 4 में, 13 से भी 4 ही बनता है, 1 और 3। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि 13 से डरना है, कार्मिक नंबर है। ये ज़रूर है कि आपका लास्ट बर्थ का कुछ डेट रह गया है, वो हमको इस बर्थ में कंप्लीट करना है। लेकिन ये सिर्फ 13 में नहीं है, 16 में भी है। 16 में है कि अगर आपने लास्ट बर्थ में पार्टनर को डिच किया है तो ये बर्थ में आपको 16 की डेट मिल रही है। तो फिर उसके साथ क्या होगा? उसके साथ भी वही होगा, मतलब वो रिलेशनशिप इशू उनके साथ हमेशा रहेंगे। रिलेशनशिप इशू बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे कि उनके लिए जिनके रिलेशन में बेकारी है, जिनका रिलेशन ख़राब चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो उनके लिए क्या नंबर्स का उन्होंने लिखना चाहिए कहीं या कुछ करना चाहिए? रिलेशनशिप इशू के लिए तो हमको रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स पहनने पड़ते हैं, या कुछ नहीं तो आप रोज़ क्वार्ट्स को चैंट करिए। आप अच्छा। देखेंगे धीरे धीरे रिलेशन आपके अच्छे हो जाते हैं। फिर कलर थेरेपी होती है। आप बेडशीट उस कलर की बिछाइए, पिंक कलर की बेडशीट बिछाइए, बेडरूम को साफ़ रखिए। कुछ कैंडल्स आती है पर्टिकुलर, वो फ्राइडेज़ को बेडरूम में लिट करिए।
काफ़ी रेमेडीज़ है रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए भी। मैडम ये लोग गाड़ी नंबर पे इतना पैसा खर्च करते हैं, यूट्यूब पे बहुत दिखता है, 23-23 लाख रुपए का लोग नंबर लेते हैं। इतना क्या इफ़ेक्ट करता है नंबर प्लेट पे भी? नंबर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, बट वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक होने चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी कि डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 है तो 5 नहीं लो आप। डेट ऑफ नंबर, गाड़ियों के नंबर आप जो ले रहे हैं वो भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कौन सा नंबर आपके लिए सूटेबल है नहीं है वो आपको नहीं मालूम। हम वो फैशन वाले नंबर लेते हैं, फैंसी नंबर लेते हैं, 888 है, 999 है, 99 9911 इस टाइप के नंबर होते हैं। मल्टीपल नंबर्स जो हैं वो भी बहुत बैड इफ़ेक्ट देते हैं। मल्टीपल 9 जो है वो एक्सीडेंट प्रोन नंबर है। मल्टीपल 4 जो है वो भी एक्सीडेंट प्रोन नंबर है। और 0001 जो आता है, 0001 ज़ीरो का तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नहीं, ज़ीरो का कोई नहीं है। ज़ीरो मतलब गई अपॉर्चुनिटीज़ गई। फ़ोन नंबर में जैसे होता है ज़ीरो आ रहा है, जितने ज़ीरो आ रहे हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होते जाएंगी आपसे। अच्छा, मतलब जीरो वाला नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं सिम होना नंबर चाहिए। भी इफ़ेक्ट करता है? सिम नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मोबाइल तो आज हमारे साथ सवेरे से रात तक मोबाइल है। अच्छा। मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मोबाइल नंबर में आपके नंबर में अगर 18 है, कहीं भी आ रहा है वो 18 या 81, आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। फादर से बनेगी नहीं बेटे की, ये 18 नंबर का इफ़ेक्ट आता है मोबाइल नंबर में। 26 अगर आप लेते हैं, 26 में भी सेम है, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा रहेगा, स्किन इश्यूज़ रहेंगे, और वो आज नहीं तो कल आएगा ही। 26। ऐसे कई नंबर्स हैं जो हमारा इन मोबाइल नंबर के बता रही हूँ मैं, बहुत बैड इफ़ेक्ट देते हैं। 91 का क्या है? 91 तो बहुत अच्छा नंबर है। 1991 अच्छा नंबर है। 98 पहले कुछ सालों पहले पोर्ट की फैसिलिटी के पहले हर कंपनी का एक कोड हुआ करता था स्टार्टिंग। BSNL चलता था 94 से, मेरे ख्याल से आइडिया वोडाफोन चलता था 98 से। जो स्टार्टिंग के नंबर होते हैं 3, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कॉमन है। जैसे मैंने बोला ग्रिड में हम सेंचुरी नहीं डालते हैं, जैसे मोबाइल नंबर में भी स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को हम काउंट नहीं करते। बाद के 7 नंबर्स के पेयर बनते हैं पर्टिकुलर। जैसे 98 के बाद 73 है, 19 है, तो वो 3 7 1 3 और 1 है, फिर 1 और 9 है, ऐसे पेयर बनेंगे। हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पेयर बनता है, फिर वो हर एक पेयर के इफ़ेक्ट क्या है वो देखे जाते हैं। नंबर्स में 1 से 9 नंबर तक का आप थोड़ा रिलेशन बताएंगे, हर नंबर का अलग अलग एक डेफिनेशन कि? जैसे 1 नंबर है, जो हर एक नंबर एक प्लैनेट से एसोसिएटेड है। 1 नंबर के लोग जो हैं वो सन से रूल्ड होते हैं। एक नंबर जो है राजा का नंबर है, उसमें लोग आपको जो मिलेंगे वो लीडरशिप क्वालिटी वाले मिलेंगे, और बहुत ट्रेंड सेटर रहेंगे, उनके आइडियाज़ ओरिजिनल होते हैं, और इतनी सारी उनमें क्वालिटीज़ होती हैं कि थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं। 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, अब 2 नंबर की 2 बात। नंबर है, मून से कंसर्न है, मून से रिलेटेड है ये नंबर। तो मून जैसे 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, वैसे ही 2 नंबर वाले लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लिकरिंग माइंड होते हैं 2 नंबर वाले, लेकिन बहुत केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है। ये घर में सबको लेके चलेगा, इसके बड़े भाई को भी लेके चलेगा 2 नंबर वाला, छोटे भाई को भी संभालेगा, बड़े को भी संभालेगा, ऐसे केयरिंग है वो। फिर मीडिएटर होते हैं, ये 2 लोगों के बीच में पीस कैसे करना है, शांति कैसे लाना है, 2 नंबर 2 को नंबर। बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बाद 3 हाँ, नंबर 3 पे नंबर है देवगुरु बृहस्पति का नंबर। सब कुछ जो चला रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति चला रहे हैं। 3 नंबर जो है विजडम का नंबर है। ओके। वाइज होते हैं ये लोग, एवरी टाइम हंग्री फॉर नॉलेज, जितना गेन करें जहाँ से जो नॉलेज, वो 3 नंबर होता है। हम लोग धीरे धीरे एक एक नंबर करते हुए चलते हैं, ताकि देखने वाले को भी पता रहे कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ये नंबर आ रहा है तो क्या हो सकता है। तो इसके बाद आता है 4 नंबर पे। 4 नंबर का क्या होता 4 है? नंबर का होता है दबंग है, एकदम दबंग है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मैं किसी की सुनते नहीं हैं 4 नंबर। अच्छा। हाँ, बहुत डेयरिंग वाले नंबर है। लीडर जो होते हैं, कई लीडर्स के आप देखोगे 4 नंबर है। अमित शाह जी का भाग्यांक 4 है। और डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग। डिसिप्लिन, अगर इनने डिसिप्लिन छोड़ा तो इनका 4 इफ़ेक्ट होगा, और फिर इनका मतलब डाउनफॉल होगा, समझिए स्ट्रगल आएगा लाइफ में। 4 नंबर। 4 नंबर का। और जो 4 नंबर मतलब 4 तारीख को बॉर्न हुए लोग, 13 तारीख को बॉर्न हुए, है ना,
हाँ 22 तारीख को बॉर्न हुए। जिनका ये एड लोग ऑन 4 हाँ आता है जिनका वो एड ऑन सब हाँ 4 नंबर में 31 को बॉर्न हुआ, ये 4 है। जैसे एक नंबर का है 1, 10, 19 और 28। 2 नंबर का है वो होगा 2, 11, 20 और उसके बाद आएगा 29। ऐसे ही मूलांक ये नंबर है। ओके। और 5 नंबर का तो आपने बता ही दिया। 5 नंबर का मैंने बताया, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा रहता है। 6 नंबर का क्या होता है? 6 वीनस से रिलेटेड नंबर है। वीनस मतलब बड़ी गाड़ियाँ, घर, सेलिब्रेशन, ये सब वीनस से आता है। अच्छा, तो जिसका टोटल 6 आएगा उसके भाग्य में ये सब होगा। सिर्फ उसी के भाग्य में होगा ऐसा नहीं है। हाँ वो तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जो लोग बहुत अच्छा सक्सेस पा रहे हैं वो 6 नंबर से ही रूल्ड है। ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है। शुक्र गुरु बोलते हैं जो, अच्छा। शुक्राचार्य का नंबर है। और 7? 7 नंबर हमारा केतु का नंबर है। केतु मतलब जिसमें धड़ है, बॉडी है, सिर्फ सर नहीं है। राहु और केतु अलग अलग। अलग अलग हैं। राहु सर है, केतु धड़ है, बॉडी है। अच्छा। तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। इनके पास आंखें नहीं हैं, सर नहीं है मतलब आंखें नहीं हैं। जो आँख वाले भी नहीं देख सकते वो केतु देख सकता है, मतलब वो दिल से देखता है। तो केतु वाले जो लोग हैं इमोशनल भी बहुत होते हैं और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। 7 नंबर की। 7 नंबर की रिसर्चर होते हैं ये। अच्छा, उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। शनि मतलब शनै शनै, धीरे धीरे चलता है। 8 नंबर वाले लोगों को बहुत स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, डिले होगा, सक्सेस जो है वो डिलेड होगा इनका, पर सक्सेस मिलेगा ज़रूर। 8 नंबर का। और 9 नंबर का? 9 नंबर वॉरियर का नंबर है। एकदम रफ एंड टफ सोल्जर होते हैं जो पुलिस में होते हैं, वो 9 नंबर से रूल्ड होते हैं कई बार। ये नारियल के जैसे होंगे, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, मतलब अनप्रिडिक्टेबल हैं ये लोग। ऊपर से आपको लगेगा बहुत स्ट्रिक्ट है, पर थोड़े से ही कुछ ऐसा देखेंगे तो रोना भी आ जाएगा इनको। मैडम आपने सब नंबर का अलग अलग बताया, लेकिन कुंडली में अलग अलग योग होते हैं, वो क्या नंबर से अटैच होते हैं? नंबर से हम लोग बता सकते हैं कि इसके कुंडली में ये योग है? हाँ, नंबर से भी हम बता सकते हैं। जैसे राजयोग की बात करते हैं हम, 1 और 2 किसी के चार्ट में है लेकिन 3 और 6 मिसिंग है, तो ये राजयोग होता है। 1 और 2? 1 और 2 है, 3 और 6 नहीं है, तो ये राजयोग बन जाता है। अमिताभ बच्चन जी के कुंडली में 1 और 2 है, पर 3, 6 नहीं है। अच्छा। ऐसी कपिल शर्मा की कुंडली में है, कपिल शर्मा के चार्ट में है 1 और 2, 3, 6 मिसिंग है। अच्छा, तो राजयोग है इन लोगों के। राजयोग हो गया। लेकिन ऐसे योग है जैसे पितृदोष, काल सर्प योग, मांगलिक। काल सर्प योग 248 अगर आता है ग्रिड में तो ये काल सर्प योग कहलाता है। हर टाइम अप्स एंड डाउन्स ही रहेंगे लाइफ में इनके। 284 तीनों नंबर आ गए तो इसको काल सर्प योग होता है ये। तो तीनों नंबर कैसे आएंगे चार्ट में? एक भाग्यांक नंबर हो गया। हाँ, भाग्यांक हो गया, मूलांक हो गया, डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर डालने हैं हमको। 3/3 की ग्रिड बनती है। उसमें सबसे ऊपर वाले रो में आता है 319, मिडिल रो में आता है 675, लास्ट वाले रो में आता है 284। 284। हाँ। अगर 284 आ गया, आ गया 284 तो काल सर्प योग कहलाता है। डेट ऑफ बर्थ में अगर ये date of 284 आ birth गया में। पूरे डेट, मंथ एंड ईयर में, हाँ, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी नहीं लेना है। नहीं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, और मूलांक और भाग्यांक भी ऐड करते हैं ग्रिड में, तो फिर वो तो काल ये सर्प काल योग सर्प होगा। योग होता है। पितृदोष के लिए भी होता है ऐसा कुछ? पितृदोष के लिए पर्टिकुलर इसमें नहीं है, पर जैसे 2 और 8 आ गया तो आपके घर में कहीं ना कहीं सीपेज होगा। 2-8 आया है तो कहीं ना कहीं घर पे सीपेज होगा। आपने रिपेयर करा लिया होगा वो बात अलग है, बट आप देखिए 2 और 8 अगर चार्ट में आ रहा है तो घर में लीकेज की प्रॉब्लम, डैम्पनेस की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और इसके लिए बोला जाता है कि ये इस पर्सन ने लास्ट बर्थ में कहीं खाने के पैसे नहीं दिए होंगे। तो हम, हाँ, ये रेमेडी है उसकी कि हम उनको गुरुद्वारे में या मंदिर में खाना डोनेट करवाते हैं, या किसी गरीब को खाना खिलाइए आप। तो अभी बच्चे का कैसे? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बचपन से आई है हमारे साथ, तो कितने समय बाद ये नंबर्स इफेक्ट? 16 ईयर्स के बाद आप रेमेडीज़ करवा सकते हैं बच्चों से, 16 ईयर्स के पहले नहीं करवाते हैं। तो फिर उसके पहले इफेक्ट करता है डेट ऑफ बर्थ बच्चे पे नंबर्स? इतने बचपन से नहीं आता क्योंकि सारे नंबर्स नहीं एक्टिव होंगे। आपका मूलांक चलेगा आपको 35 ईयर्स तक। अच्छा। जब मूलांक भाग्यांक दोनों हो गए तब 35 के एज के बाद हम भाग्यांक का इफेक्ट देखते हैं। 35 के बाद, उसके पहले नहीं? भाग्यांक का उसके पहले नहीं।
मूलांक चलेगा, उसके पहले मूलांक के ट्रेड्स चलेंगे। थोड़ा बहुत रहता है बट 35 तक मूलांक पे जोर दिया जाता है हर चीज़ के। उस 35 के बाद हम भाग्यांक देखते हैं। इतना इफेक्ट होता है अगर नंबर्स का, अकाउंट नंबर में भी आजकल लोग नंबर्स जो मोबाइल नंबर के हिसाब से अकाउंट नंबर आजकल होता है। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, सारे नंबर सिंक होने चाहिए डेट ऑफ बर्थ से। फैंसी नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। फैंसी नंबर्स यानी फैंसी नंबर्स मतलब मल्टीपल रिपीटेटिव 9 लिया है, रिपीटेटिव 1 लिया है, ये फैंसी नंबर्स कहलाते हैं। तो ये कोई इफेक्ट नहीं, ये कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, उल्टा इनका गलत इफेक्ट भी आ सकता है साइड मल्टीपल इफेक्ट भी आ नंबर्स का। क्या लेवल तक साइड इफेक्ट जा सकता है अगर गाड़ी का नंबर गलत हो तो? गाड़ी का नंबर गलत हो, एक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया मल्टीपल 9 है तो एक्सीडेंट प्रोन हो गए आप। अच्छा, मल्टीपल 4 हैं तो भी एक्सीडेंट प्रोन हो गया। मल्टीपल 1 है, बहुत गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, हेडेक होगा, बीपी के इश्यूज हो जाते हैं। ओनर को। तो प्लॉट और घर के प्लॉट नंबर से भी इसका कुछ रिलेशन होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, प्लॉट नंबर भी सही होना चाहिए, आपका घर नंबर भी सही होना चाहिए। उसके लिए भी रेमेडीज़ होती है। अगर गलत नंबर कुछ आ गया है तो हम सामने उसके जो भी नंबर अटैच होके सही नंबर पे टोटल आ रहा है वो लगवा देते हैं बस। कैसे? जैसे अगर आपका नंबर 13 है, 13 की ही बात कर लेते हैं, तो हम उसके सामने प्लस ए कर देंगे। अच्छा, तो प्लस ए का 13। नंबर 1 आता है, ए का नंबर 1 होता है, तो वो 13 से एक 14 बन गया, मतलब टोटल 5 हो गया। वो ऐसे चेंज कर सकते हैं उसको। 25 का क्या होगा? मैं इस जनरल पूछ रहा हूँ। 25, हाँ, 25 25 7 25 जो है वो इंटरनेशनल फेम दिलाता है। अगर 25 आपके नेम पे आता है तो इंटरनेशनल फेम दिलाता है। 25 7 नंबर, 25 से 7 जो है। 25 से 25 आपके मोबाइल नंबर में भी बहुत अच्छा होता है। मोबाइल नंबर में 25। मोबाइल नंबर में भी 25 है तो बहुत अच्छा होता है 25। 19 का आपने बताया था। 19 भी अच्छा नंबर है। 19 के पास लोग सजेशन लेने आएंगे। 25 जो है वो उसने जो बोल दिया वो बात पूरी हो जाती है। 25 बहुत नॉलेज वाला नंबर है। मोबाइल नंबर में जो हम बोलते हैं, बोलने में शफ़ा जो बोलते हैं, वो 25 वाले के पास होती है। जर्सी नंबर पे जिसका अलग हर एक का एक नंबर होता है, तो ये नंबर भी कुछ बहुत दिखाता है? ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं जर्सी नंबर। महेंद्र सिंह धोनी का चेंज हुआ, उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। इनका विराट कोहली का नंबर, जर्सी नंबर चेंज करने के बाद काफ़ी अच्छे से रिजल्ट्स आए। सारे सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड, फिर क्रिकेटर्स, सारे लोग फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजिस्ट को। सारे लोग फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी। तो सिर्फ मिडिल क्लास के पास ही अभी लेट आया? अभी लेट आया, क्यों? अब स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या इसके है? पीछे देखिए, पहले ना बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट थे और इनकी फ़ीस भी बहुत हाई फाई थी। बहुत हाई फाई चार्जेस पे करते हैं सेलिब्रिटीज़। नाम सेट करने के लिए 25,000 लगता है, कभी 1 लाख के ऊपर लेते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस है उसके उस हिसाब से। हाँ, तो ये पहले बहुत ज़्यादा इसीलिए अवेयरनेस नहीं थी। अभी ये कोविड के बाद से काफ़ी कुछ चेंज हो गए हैं। हाँ, सोशल जब से मीडिया पे सोशल मीडिया आ गया है एकदम से बढ़ गया तो है, हाँ, उसके तब उसके से बाद सब से कुछ ज़्यादा बढ़ बहुत बढ़ चुका गया है। घर में बैठ बैठ के सबने बहुत क्लासेस किए। अच्छा, बहुत सारे लोगों क्या ने सीखा रेमेडीज़ सब। है आपके पास, जैसे आप हम लोग नॉर्मल लोगों के लिए आप बता सकते हो, जिसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, एक्सीडेंट ना हो, मनी फ्लो अच्छा रहे? सबके लिए मनी फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेंटल इश्यूज़ ना रहे घर पे, रिलेशनशिप अच्छी रहे, इसके लिए कोई रेमेडीज़ है आपके पास? हाँ देखिए, एक 319 नंबर है, वो डिवाइन नंबर है। 319। आपकी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप 319 चैंट करो। उसमें इंटेंशन डालो कि मैं ये पर्पस के लिए, ये इशू के लिए 319 चैंट कर रहे हैं, और आप डेली चैंट करिए। आपको लग रहा मतलब है क्या? आपको मनी फ्लो चाहिए, हाँ, तो आप 319 चैंट करेंगे। आप मन में डिसाइड करेंगे कि 319 में मनी फ्लो के लिए चैंट करना स्टार्ट करता हूँ। 42 डेज़ तक आप 319 को चैंटिंग करिए रोज़ाना। रोज़ाना। लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिखिए, लेफ़्ट हैंड पे लिखिए, लेफ़्ट रिस्ट पे लिखिए। अगर हाथ में नहीं लिखना है, आप दिखाना नहीं चाहते हो, आप पैर में लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। 319। 319 ये डिवाइन नंबर है। अच्छा फिर आप एंजाइटी के लिए एक नंबर है 1313514। अच्छा, एंजाइटी के लिए ये नंबर लिख सकते हैं। तो वो भी लेफ्ट हैंड पे, सब जितने नंबर है सब लेफ्ट सारे हैंड? लेफ्ट हैंड पे लिखने हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए है तो लेफ्ट हैंड पे लिखना है। जो हीलर्स होते हैं वो राइट हैंड में लिखते हैं, राइट हैंड से में क्रिस्टल्स पहनते हैं। जिनको कुछ चाहिए है, लेना है, हम मांग रहे हैं यूनिवर्स से, हम बोल रहे हैं कि हमको पैसे का फ्लो अच्छा चाहिए या रिलेशन हमारे अच्छे करो,
तो जब हम ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में। तो मनी के लिए सबसे अच्छा नंबर 5207 418 है या इससे भी कोई अलग नंबर है? नहीं, ऐसे नहीं, ये सबसे अच्छा नंबर आपके साथ सिंक होने के बाद समझ आएगा। आप 517 भी कर सकते हो, 319 भी कर सकते हो, 520 भी कर सकते हो, फिर एक 199621147 ये नंबर भी मनी के लिए कर सकते तो सबको अपने अपने हिसाब से नंबर मिलता है। हो। आप एक नंबर पकड़िए, हाँ उससे स्टार्ट करिए। हाँ। आप पूरा उसमें इंटेंशन डाल दीजिए, पहले ही ग्रेटिट्यूड दे दीजिए कि थैंक यू, मैंने ये स्टार्ट किया है और मेरा मनी फ्लो बढ़ गया है। कोई भी नंबर आप पकड़ो मनी का, सारे काम करेंगे। ऐसा तो मतलब कल से अगर मैं कोई एक नंबर पकड़ लूँ बिना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके तो काम हो जाएगा? 199621147 लिखिए, बिल्कुल कर हो जाएगा। 42 डेज तक करिए आप, 199621147 199621147 लिख लीजिए आप। ये लोग जो बोलते हैं कि हाथ पे लिखना चाहिए, वो कितना सही है? क्या क्या नंबर्स हमने यहाँ पे लिखने चाहिए डेली में? जैसे आपने बताया भाग मनी फ्लो के लिए, कुछ नंबर्स मेंटल हेल्थ के लिए भी होगा? मेंटल हेल्थ के लिए जो नंबर है ये पाम में नहीं लिखने हैं हमें। वो तो जो 33 नंबर मैंने बताया है वीनस माउंटेन पे, वो पर्टिकुलर वो 33 एंड 24 यही नंबर है वीनस माउंटेन के लिए। बाकी जो आप लेफ़्ट हैंड पे लिखोगे वो लेफ़्ट हैंड पे कहीं भी लिख सकते हो, या लेफ़्ट लेग पे कहीं भी लिख सकते हो। अच्छा, लेकिन हमने ऐसा सुना है, बचपन में स्कूल में सुना था कि हाथ पे कुछ लिखना नहीं चाहिए। अभी भी मैंने बहुत लोगों का सुना है, पेन से ना लिखो कर्जा बढ़ता है, और आप बोल रहे हो कि इसमें नंबर लिखना चाहिए। नहीं, कर्जा तो नहीं बढ़ता। ये वीनस माउंटेन जो है, अगर यहाँ की चीज़ों में आप वीकनेस है हमारे पास, तो वीनस माउंटेन पे नंबर्स लिखते हैं, और कहीं नहीं लिखना है आपको। हाँ, और कहीं नहीं लिखना है। वो तो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग माउंटेन है ये। और ऐसे कौन से योग हैं जो लोगों ने जानने चाहिए? देखिए, फीमेल्स में अगर 362 आता है तो इनको कंसीवल प्रॉब्लम आएगा। 362? हाँ, 362 अगर आता है तो कंसीव करने में इनको दिक्कत आती है, तो इनके लिए भी रेमेडीज़ अलग से होती हैं। फिर 2 और 6 आ रहा है तो स्किन इश्यूज़ देता है ये नंबर। 954 अगर आ रहा है तो इनके पीछे लिटिगेशन लगा रहेगा, कुछ फीमेल? ना कुछ। नहीं, फीमेल नहीं, 954 किसी के भी आ रहे हैं। ओके। 362 जो था कंसीवल के लिए, वो पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए है, और 954 किसी के भी ग्रिड में आ रहा है तो इनको लिटिगेशन इशू रहेगा। मल्टीपल 9 आ रहा है तो इनको एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे। मल्टीपल 4 में भी वही होता है, आप चलते चलते ही गिर जाओगे, कुछ नहीं तो फ्रैक्चर हो गया, अच्छा। ऐसे ही गिर गए, घर में ही गिर गए। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको 2 साल पहले, मल्टीपल 4 है उनके पास, 2 साल पहले शोल्डर फ्रैक्चर हुआ। अभी फिर 1 महीने पहले बाथरूम में गिर गए। वो बोल रहे हैं मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, और बाथरूम एकदम क्लीन था, सूखा था, फिर भी मैं गिर गया। तो फिर तो इससे बचने के लिए क्या? इससे बचने के लिए रेमेडीज़ होती हैं। जैसे मल्टीपल 4 है तो उनको नीम का पेड़ लगा दें, उसको पानी दें। घर पे? हाँ, घर में, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर 8 नंबर का इफ़ेक्ट आ रहा है, अगर मल्टीपल 8 हैं जिनके पास, उनको पीपल के पेड़ में पानी देना चाहिए। ये अच्छा। जनरल रेमेडीज़ मैं बोल रही हूँ। ओके। हाँ, ये जनरल रेमेडीज़ है। फिर पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ देख के चार्ट में कौन सा नंबर कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग फिर कस्टमाइज रेमेडीज़ अलग से होती हैं। ये मैं जनरल बता रही हूँ आपको। इमरजेंसी नंबर भी होता है कुछ, इमरजेंसी फंडिंग के लिए? इमरजेंसी फंडिंग के लिए? हाँ, मैंने एक शॉर्ट्स में देखा था, कुछ नंबर था, ऐसा भी कुछ है इमरजेंसी फंडिंग हमें चाहिए उसके लिए भी कुछ नंबर, कि ये सब फेक? नहीं, ऐसे तो नहीं है। आप 319 चेंट करिए, और उसके साथ में नुरुब्बा नुरुब्बा एक वर्ड है, इटालियन स्विच वर्ड है, नुरुब्बा नुरुब्बा। इससे आपको इमीडिएट हेल्प मिलेगी। अच्छा जो भी इंटेंशन आप डाल रहे हो, इसको, इससे इमीडिएट हेल्प मिलती है। मैम, हमने हर नंबर का हर एक चीज़ देख लिया, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो हमने अवॉइड करने चाहिए जनरली, मोबाइल्स नंबर के लिए, अकाउंट नंबर के लिए। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं हाँ, ऐसे मोबाइल नंबर के नंबर्स। लिए खास करके? मोबाइल नंबर के लिए हम 248 अवॉइड करते हैं। 248? 248 नंबर हम अवॉइड करते हैं। तो ये नंबर पूरे नंबर में नहीं आना चाहिए कि पूरे नंबर का टोटल 224 या 8 इसमें से नहीं, कुछ नहीं आना? बीच में कहीं पे भी 248 हम अवॉइड करते हैं। सीरीज में 248 248? हाँ, लास्ट के 6, पर्टिकुलर लास्ट के 6 नंबर्स जो होते हैं, 6 डिजिट्स जो होते हैं, उसमें 248 ना आए तो ज़्यादा बेटर है। अकाउंट नंबर के लिए भी यही? अकाउंट नंबर के लिए भी, अकाउंट नंबर के लिए भी 248 नंबर हम अवॉइड करते हैं। मार्केटिंग वालों के अलग अलग नंबर्स होते हैं। आपने नंबर प्लेट के लिए बोला था कि 9999 नहीं होना चाहिए,
कंपनी वालों के पास बहुत सारे लॉट में सिम्स होते हैं, उसका अलग अलग नंबर होता है जब बिज़नेस करने वाले के लिए। तो ऐसे क्या नंबर्स है, मतलब नंबर्स जो है वो हर फील्ड के हिसाब से बटे हुए हैं? जैसे मार्केटिंग के लिए कुछ अलग स्पेशल नंबर है कि ये नंबर अगर मार्केटिंग वाले के पास है तो उसका फ़ोन जाए तो आगे वाला उठा ही ले, ऐसा कोई अट्रैक्शन वाला नंबर होता है सबके लिए हाँ, हर ऐसे फील्ड भी के लिए? नंबर होते हैं, सबके लिए अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे ब्रोकर हैं, उनके लिए नंबर होगा 38। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको मैं 38 ज़रूर देती हूँ। उनके पूरे 10 नंबर में कहीं ना कहीं 38 में ज़रूर डालती हूँ। ओके। फ़ोन नंबर में? किसी स्टूडेंट के नंबर में आ रहा है 36, किसी स्टूडेंट के नंबर में आ रहा है तो उसको एजुकेशन में ब्रेक आएगा। अच्छा, टू तो सिक्स हम और थ्री अवॉइड सिक्स करते हैं कि 26, 36 स्टूडेंट्स को ना दिया जाए। हम लोगों ने हर चीज़ के लिए बात की लिए, एक स्टूडेंट छूट गए थे जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट के लिए क्या नंबर है जिसके पढ़ाई में उसका बना रहे कुछ सॉलिड, उसके लिए भी कुछ नंबर है वो हाथ पे लिख लिख कर रखे पढ़ाई करते समय, ऐसा कुछ? स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी वाटर थेरेपी होती है। वाटर वाटर थेरेपी? थेरेपी होती है। आप पानी एक कांच के गिलास में भरिए या कांच के बॉटल में भरिए, उसमें ऊपर लिख दीजिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है, या उसका फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, या उसके 80% मार्क्स आ गए हैं। उसमें पानी को भर के रख दीजिए 24 आवर्स, और उसके बाद वो पानी बच्चे को पिलाइए। आप देखिए उसमें कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। अच्छा, जो मैसेज ऊपर लिखा है वही होगा? वही पानी बॉटल में आप पानी डालते टाइम भी वही बोलेंगे पानी में, बोलने के बाद ब्लो कर देंगे, पानी को फूंक मार देंगे और उस पर वही चीज़ लिख के स्टिक कर देंगे। तो हो और जाएगा। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक और रेमेडी है, सिंपल रेमेडी है, हर एक कर सकते हैं। उनके टेबल पे येलो कलर का क्लॉथ बिछा के रखिए, छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखिए, एक कांच के ग्लास में पानी, वो पढ़ रहा है वहाँ बच्चा या ना पढ़ रहा है, वहाँ रखिए पानी का ग्लास और उसमें लेमन नींबू निचोड़ के रख दीजिए। हाँ, वो धीरे धीरे नींबू नींबू डालेंगे आप पानी में तो वो हेज़ी हो जाएगा पानी। आप हर 48 आवर्स में उस पानी को चेंज करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका हेज़ीनेस कम होने लगेगा। बच्चे का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, उसका मन लगने लगेगा पढ़ाई में, यहाँ हेज़ीनेस पानी का कम होने लगेगा। अच्छा, अकाउंट नंबर की जो बात है, अगर बिजनेस अकाउंट है तो उसके लिए कुछ नंबर है? करंट अकाउंट के लिए, मनी फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ नंबर? मनी फ्लो बढ़ाने के लिए एज सच 319 आप बीच में डालिए कहीं अकाउंट नंबर में? अकाउंट नंबर में। मोबाइल नंबर में भी 31 डालिए। देखिए मेरे मोबाइल नंबर में भी 319 है। अच्छा, तो उससे मनी फ्लो मनी फ्लो 319 से? बढ़ेगा। 319 डिवाइन नंबर है, उसको आप यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हैं। ओके, 319 जो है वो डिवाइन नंबर कहलाता है। 319 बिजनेस के लिए हो गया। सेविंग अकाउंट के लिए? सेविंग खास करके अकाउंट के सेविंग लिए अकाउंट के लिए जिसमें हमें एज फ्लो। सच पर्टिकुलर कोई अलग से नंबर नहीं है। सेविंग अकाउंट के लिए हम डेट ऑफ बर्थ देख के और नंबर का टोटल सेट कर लेते हैं। और कुछ मेलिफिक नंबर हैं, जैसे मैंने बोला 26 है, 28 है, ये नंबर्स नहीं डालते। 248 अवॉइड कर देते हैं। 248 अवॉइड करके फिर देख लेते हैं कि क्या बन सकता है उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, इसलिए सबका टोटल भी अलग ही आएगा, चाहे वो मोबाइल नंबर का हो चाहे वो अकाउंट नंबर का हो। टाइमिंग में पूरे टाइम में कुछ नंबर्स ऐसे आए 5 जैसे 5:05, तो उसका भी कोई होता है कि इस समय में ये स्टार्ट होना चाहिए, इस समय में नहीं होना चाहिए? घर से बाहर निकलने के लिए जैसे बोला था कि 12 बजे ना निकले, तो 12 का कुछ इफ़ेक्ट है डायरेक्टली 1-2 का, इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि इसके पीछे कुछ अलग साइंस है? नहीं, 12 का कोई ऐसे इफ़ेक्ट नहीं है, पर सबका जैसे आप हम चार्ट से हम लकी नंबर निकालते हैं, अनलकी नंबर निकालते हैं, तो हम क्लाइंट्स को देते हैं कि लकी नंबर जो है आपके उस समय पे आप काम करिए। जैसे 5 नंबर किसी का लकी नंबर है तो 5 बजे के टाइम में कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी है, वो उस टाइम पे रखे। किसी का नंबर 2 है तो वो 2 बजे के टाइम पे कोई कॉल करना है, इंपॉर्टेंट कॉल है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो 2 बजे के टाइम में करे। मतलब सबके लकी नंबर अलग अलग होते हैं, वैसे टाइम हम करते हैं। बस ये है कि पौने वाला जो टाइम है उस पर किसी को भी कोई काम नहीं करना चाहिए। 5 मिनट रुक के जाइए। अच्छा, तो 5:45, 5:45 पौने इस 6, समय? पौने 5 इस इस समय समय नहीं? घर से भी मत निकलिए, कोई ओके। इंपॉर्टेंट कॉल भी मत करिए, उसमें 5 मिनट रुक के करिए। क्योंकि हमें अभी तक इतना ही पता है, नॉर्मली सबके घर वाले ये बोलते हैं कि 12 बजे नहीं निकलना चाहिए, दिन के रहे या रात के, एग्जैक्ट 12 बजे मत निकलिए। ये पौने वाला सिस्टम नहीं पता था, नहीं, ये एक पौने नया वाला पता चला हमें आपसे। पर हमने बात की पर्सनल लाइफ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, लेकिन बिजनेस वालों के लिए क्या रेमेडीज़ है, क्या थेरेपी है बिजनेस वालों के लिए?
कैसे उनका बिजनेस ग्रो हो उसके लिए कुछ नंबर, क्योंकि पर्सनल लाइफ के लिए हम लोग जो नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, आपने जैसे बताया जो नंबर निकाल के दिया, वही नंबर का इस्तेमाल, वही उसका नंबर का इफ़ेक्ट बिजनेस में होगा या बिजनेस के लिए कुछ अलग? हाँ, बिज़नेस के लिए भी और भी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो चीज़ निकल के आएगी वो तो है, साथ में हम बिज़नेस के लिए लोगो देखते हैं कि कोई भी बिज़नेस का अगर लोगो है तो वो बिज़नेस बहुत एक्सपांड करेगा। लोगों भी हाँ, कैसे? कोई जैसे बड़े, विदाउट लोगो जो बिज़नेस होता है वो उतना एक्सपांड नहीं कर पाता है। वो बिज़नेस ओनर को खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं, और जब हम लोगो डाल देते हैं बिज़नेस में तो बिज़नेस इतना एक्सपैंड करेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बड़ा लोगों के बारे में अगर आप बताएं तो? काफ़ी हर एक कंपनी का देखिए आप एक लोगो होता हाँ, है ना? हर एक कंपनी का एक लोगो होता है। लोगो साइंस ऐसे है कि उसमें कलर, कौन सा कलर किस बिज़नेस के लिए सही है और किस उस पर्सन के लिए कौन सा सही है, इसके अकॉर्डिंग लोगो बनते हैं। लोगो में सर्कुलर लोगो किसके लिए सही है, एंगुलर लोगो किसके लिए सही है, वो प्रोफेशन बिज़नेस के हिसाब से लोगोस का भी एक अच्छा, पूरा पर्सन टू इम्पैक्ट पर्सन होता है। वेरी होता है और बिजनेस टू बिजनेस। बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी होता है, कलर, शेप, सारी चीज़ें देखी तो जाती हैं नॉर्मल बिज़नेस में। मतलब एक ही लोगो चल रहा है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर का जो लोगो है, साइन है, वो भी एक साइन लोगो ही है एक, कि वो अलग है? वो चेंज हो गया है अभी कुछ अभी सालों चेंज हो में। गया? हाँ, जब से वो लोगो चेंज हुआ है तब से डॉक्टर्स को भी बैक एक की प्रॉब्लम आई है। अच्छा। वो लोगो का इफ़ेक्ट हुआ है, जो नया लोगो डॉक्टर्स के लिए आया है। अच्छा, तो डॉक्टर्स को तकलीफ हो रही है अभी? डॉक्टर्स को भी बैक एक की प्रॉब्लम आई है ये लोगो चेंज होने के बाद। तो फिर ये लोगो भी चेंज होना चाहिए। होना मतलब चाहिए, डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। लोगो चेंज होना चाहिए ये वाला भी। अच्छा, फूड इंडस्ट्री के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? नॉर्मल हमारे हमारे हमारा वीडियो तो हर कोई देख रहा है, बहुत सारे लोग हैं, इनके छोटे छोटे बिजनेस है, कोई फूड इंडस्ट्री से है, कोई डिलीवरी में है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो कुछ रेमेडीज़ उनके लिए अगर आप बताएं तो? लोगों में देखिए, जब तक मैं बिज़नेस नहीं देख लें, एक बिज़नेस और वो पर्टिकुलर ओनर का बर्थ और चार्ट, ओके। डेट ऑफ बर्थ का चार्ट, तब तक हम कोई एक रेमेडी नहीं दे सकते। अच्छा। लोगो साइंस बहुत वास्ट है, और एकदम हमें उसका पर्टिकुलर बिजनेस और हाँ। चार्ट देख के ही हम लोगो बना सकते हैं, अच्छा। क्योंकि उसमें कलर कौन से डालने हैं और इवन शेप कौन सा डालना है। हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग शेप होगा, अलग कलर होगा। ओके, तो मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, आपके पास आए तो हर कोई हर चीज़ का समस्या, हर समस्या का प्रधान, हर समस्या का सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, थैंक यू मैम। नमिता मैम, आपकी आपके पास से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, नंबर्स के बारे में पता चला, लोगों के बारे में पता चला, कलर्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, डेली लाइफ में हमें जो ज़रूरी है, जो नंबर्स है उसके बारे में पता चला, डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता चला। एक सवाल और, कि डेथ जो रहता है वो भी कुछ बताता है अगले जन्म के लिए? जैसे आपने बताया कि पिछले जन्म में अगर किसी का भाड़ा नहीं दिया होगा तो इसीलिए इस जन्म में उसे वो भुगतना पड़ेगा, तो अपना जो डेथ होता है। डेथ का डे कोई प्रेडिक्ट नहीं करता है, न्यूमरोलॉजी में नहीं देखा जा सकता है। डेथ ओके। का डे कोई नहीं देख सकता नहीं है, नहीं एस्ट्रोलॉजी का नहीं। हाँ, ओके, किसी का डेथ हो गया है, वो डेट क्या कुछ शो करता है? वो डेट नहीं नहीं, वो डेट कुछ शो नहीं करता है ऐसे जैसे बर्थ डेथ। डेट अपना कुछ शो, पूरा लाइफ का ये शो करता है, तो वो हाँ, भी अगर अगले जन्म के लिए कुछ शो करता है या फिर कुछ उसका नहीं, कोई उसका कनेक्शन? तो कोई लेना देना नहीं है। डेट ऑफ डेथ का कुछ ओके, सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। थैंक यू मैम, आपने समय दिया और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।